आजाद कश्मीर में शेर या फिर तीर, सबकी नजरें लग गईं। पीपी ने 2 महाजरीन नशिस्तें जीत ली। गैर सरकारी नताइज की आमद जारी। सरकारी नतीजे के मुताबिक एक सीट नून लीग के नाम रही। दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद की 8 नशिस्तों पर वोटिंग हुई। 351 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल 8,09,614 वोटर्स रजिस्टर्ड। मौसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस LA 27 में इंतखाबी सामान ना पहुंच सका। पोलिंग मुलतवी कर दी गई। 4 अगस्त को वोटिंग होगी, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर मुल्क भर में वोटिंग हुई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, मरी और शहरों में कश्मीरी मुहाजिरीन ने हक राय दही इस्तेमाल किया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 22 अजला में वोट डाले गए। LA 34, 41, 39, 40, 43 और 44 के लिए पोलिंग हुई। इलेक्शन में खून बहने की रिवायत बरकरार। LA 31, मुजफ्फराबाद, खावड़ा के पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन मुश्ताक जाबहक हो गया। आजाद कश्मीर के कायम-मकाम सदर चौधरी लतीफ अकबर पर भी हमला किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजहार मजम्मत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नून लीग ने तमाम हदें पार कर ली। वोटर समेत रियासत के सदर पर भी हमले किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर ने सदर पर हमले का नोटिस ले लिया। जब मैं एक पोलिंग स्टेशन 83 का विज़िट कर रहा था तो उस दौरान मुझ पे नून लीग के लोगों ने हमलावर हुए और मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फिर वो असला लहराते हुए वहाँ से चले गए। मुझ पर नून लीग के लोगों ने तशद्दुद किया, असलहा लहरा कर भाग गए। सदर आजाद कश्मीर चौधरी लतीफ अकबर का इल्जाम। वीडियो बयान में कहा कि नून लीग के शरपसंद अनासिर को विफाकी वुज़रा के आशीर्वाद हासिल है। मेरे हल्के में PPU वर्कर मुश्ताक शाह शहीद और 5 अफराद को जख्मी किया। जाली वोटों से बैलेट बॉक्स भरे गए। इलेक्शन कमीशन को तहरीरी शिकायत जमा करवा दी है। बिलावल भुट्टो का एक्स पर बयान। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिखा कि पोलिंग एजेंट्स को स्टेशन से निकाला गया। पर वक्त कार्रवाई होती तो इंतखाबात की साख बहाल हो सकती थी। धांधलियों के खिलाफ एहतजाज और दोबारा इंतखाबात का हक महफूज रखते हैं। आजाद कश्मीर इलेक्शन में बदनिज़मी, धांधली और लड़ाई झगड़े का शोर। कराची LA 40 1 के पोलिंग स्टेशन पर पुलिस का एक्शन। पीपल्स पार्टी का इंतखाबी कैंप उखाड़ दिया। लंगा पोलिंग स्टेशन से बैलेट बॉक्स बाहर मुंतकिल करने की शिकायत। LA 28 में अमला बर वक्त न पहुंचा। पीपल्स पार्टी के मुताबिक 71 मकामात पर पोलिंग बर वक्त शुरू न हुई। इलेक्शन कमीशन को शिकायत कर दी। इलेक्शन शफाफ नहीं, कोई नहीं मानेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे कारकुनान को मार पीट कर पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया। जानते हैं कि हम कहां हारे और कहां जीत रहे थे। कमर जमान कारा भी चीख उठे। कहते हैं कि रियासत के सदर पर हमला किया गया। इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है। 98% पोलिंग मुमकिन ही नहीं। शहरी रहमान नदीर अफजल चंद ने कहा कि दर्जनों पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग में ताखीर का सामना रहा। सबूतों के साथ 15 शिकायतें इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। हसन मुर्तजा ने वोटर लिस्ट पर तहफुजात का इजहार कर दिया। कहा, ये नून लीग का धांधली का तरीका है। हमारे पोलिंग एजेंट्स को सहूलियात नहीं दी गई। दीगर मोबाइल फोन रखने की भी इजाजत थी। शाजिया मरी ने कहा कि नून लीग की नीयत बेनकाब हो चुकी है। तशद्दुद और धों से अवामी मैंडेट नहीं चुराया जा सकता। नैयर बुखारी ने कहा कि लीगी कारकुनों ने बैलेट पेपर फराहम किए, इंतखाबी नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। मुश्ताक हुसैन का कत्ल नहीं बल्कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन भी नहीं था। राना सनाउल्लाह ने इल्जामात की तरदीद कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चौधरी लतीफ अकबर पर कातिलाना हमला नहीं किया गया। उनकी एक फैमिली से तकरार हुई थी। MNA जुनेजो के साथ सिंध पुलिस थी। एहलकारों ने फायरिंग की थी। जवाब में शायद किसी ने गोली चलाई हो। बिलावल भुट्टो को गलत मालूमात दी गई। हमने सबूत भी दे दिए। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने सवाल किया कि सदर आपका, वजीर आजम भी आपका, धांधली कैसे हो गई? ब्लेम गेम से कुछ हासिल नहीं होगा। आवाम से पूछे कि आपको वोट क्यों नहीं दिया।
आजाद कश्मीर में अवाम तामीर तरक्की को वोट दे रहे हैं। वजीर अताउल्लाह तारर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासी मुकाबले का फैसला अवाम के वोट से होगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा इलेक्शन रोने धोने से नहीं हिम्मत से लड़ा जाता है। पुंछ इलेक्शन के लिए भी हमारी भरपूर तैयारी है। रावलपिंडी में जश्न, मरियम औरंगजेब और दीगर के नारे। अमेरिकी सदर ने ईरान पर हमला मौखर कर दिया। सोशल मीडिया पर लिखा फैसला जल्द मुआहदे से मशरूत होगा। इसराइल भी हमारे साथ है। ईरान समेत दीगर मुल्कों ने हमले रोकने की दरखास्त की थी। मुआहदे में अब हुर्मुज़ फौरी और मुस्तकिल खोलना होगी। ट्रंप ने ये भी लिखा कि मेरी पॉलिसीज ने ईरानी करेंसी तबाह कर दी। एक अमेरिकी डॉलर 19 लाख ईरानी रियाल के बराबर हो गया है। ईरान ने ट्रंप जैसा सदर नहीं देखा होगा। वो बातों के बजाय अमली इकदाम पर यकीन रखते हैं। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बयान, कहते हैं कि ईरान कई दहाइयों से दुनिया को मुआहदों पर धोखा देता रहा है। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात की बहाली के लिए कोशिशें करेंगे। अमेरिका और चीन का तनाज़ा दुनिया के लिए तबाहकुन होगा। ईरानी वजीर खारजा का फील्ड मार्शल सैयद मुनीर समेत सऊदी और तुर्क वजीर खारजा से टेलीफोनिक राबिता, कहा तेहरान किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार है। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबर का कहना है कि मगरबी ताकतों की जानिब से 250 साल में बनाया गया ग्लोबल ऑर्डर तबाह कर दिया जाएगा। इब्राहिम रजाई कहते हैं कि हमला हुआ तो हमारा जवाब खलीज फारिस तक महदूद नहीं रहेगा। सियासी और अस्करी क़यादत ने आबने हुर्मुज़ खोलने की तरदीद कर दी। ईरान का मुस्तकबिल ईरानी अवाम तय करेंगे। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कौम को हीरो करार दे दिया। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जंग के दौरान साबित कदम रहने पर खराज तहसीन पेश किया। कहते हैं कि तनाज़े का आगाज तेहरान में हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल से हुआ। गजा कत्लेआम हमारी इज्तिमाई ज़मीर पर एक दाग है। नए बरतानवी वज़ीर आज़म एंटी बर्नम का इतराफ़, इसराइल पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा, कहा मगरबी किनारे पर इसराइली इक़दाम से मुतल्लिक़ गौर कर रहे हैं। फ़लस्तीनी शहरियों को निशाना बनाने का सिलसिला खत्म करने की ज़रूरत पर जोर। बरतानी बादशाह शाह चार्ल्स का ब्रॉड क्रीक हादसे में साबिक बरतानी फौजी की मौत पर इज़हार अफसोस, कहा कि नॉर्मल परजा ने अजीम को पैमा बनने से पहले अहम खिदमत सर अंजाम दी। ब्रॉड क्रीक में बर्फानी तोदा गिरने का हादसे के बाद 8 को पैमाओं की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 2 लापता को पैमाओं की तलाश जारी। परू में तैयारा हादसा, 13 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। हलाक होने वालों में 11 मुसाफिर और अमले के 2 अरकान शामिल हैं। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई। रूस के दारकूमत मॉस्को में धमाका, खातून समेत 3 अफराद हलाक और 21 अफराद जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक एक खातून धमाका खेज मवाद कैफे में ले जाने की कोशिश कर रही थी। सिक्योरिटी गार्ड ने रोकने की कोशिश की तो धमाका हो गया। अफगानिस्तान यूनाइटेड फ्रंट का तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयों का ऐलान, जनरल समी वर्दी और परचम के साथ मंजर-ए-आम पर आ गए। पहले मरहले में तालिबान के अरकान, अड्डों और क़यादत को निशाना बनाया जाएगा। मुल्क में मानसून का चौथा स्पेल, पेशावर में मूसलाधार बरसात, सड़कें झील में तब्दील हो गई। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में जल थल एक हो गया। नशीबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कें भी डूब गईं। मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर, पंजाब में 5 अगस्त तक बादल बरसने की पेशगोई। मुतादिद शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा, मरी गलियात समेत पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया गया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से शुरू होगा। कौमी टीम में 2 तब्दीलों का इम्कान कर दिया गया। शान मसूद इंजरी के बायस टीम से बाहर, अब्दुल्ला शफीक या सऊद शकील की शमूलियत मुतवक्के। अली उस्मान की जगह उबैद शाह को खिलाने का इम्कान। पाकिस्तान हॉकी टीम की शानदार कारकर्दगी, जनूबी कोरिया के खिलाफ मुसलसल दूसरी फतह समेत ली। 4 मैचेस की सीरीज में 2-0 की नाकाबिले शिकस्त
बढ़तरी मिल गई। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी, श्रीलंका ने दूसरा टी20 अपने नाम कर लिया। 6 विकेटों से फतह हासिल की। कौमी टीम ने 176 का हदफ दिया था। श्रीलंका ने 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल की। पावर नहीं चाहिए, दुनिया का मालिक नहीं बनना चाहता, काम की आजादी डिलीवरी अहम है। साबिक कप्तान यूनुस खान का खिताब। कराची में कहा, खिलाड़ियों को जिम्मेदारी निभाना होगी, बड़ा सोचेंगे तो नताइज भी बड़े और मुस्बत आएंगे। और हजरत अबुल हसन अली हिजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का उर्स। तकरीबात का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। इफ्तिताही तकरीब में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, चौधरी शाफे अली डार, बिलावल यासीन, मुश्तबा शुजा रहमान और दीगर शरीक हुए। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी।